हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सनबिन कॉन्वेंट स्कूल रखवाड़ी मऊ। चलिए आज हम लोग सेंटेंस यानी क्लास 5th 6th 7th 8th वाले जो भी बच्चे हैं या 9th 10th वाले भी बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेंटेंस अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर अगर लिखना या समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेंटेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो चलिए, सेंटेंस उसे किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे कि सेंटेंस किसे कहते हैं तो शब्दों का वह समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो। जैसे कोई भी आपको शब्द 3-4 शब्द अगर आपको दे दिया गया, कह दिया जाए कि एक दे दिया गया राम, क्या दे दिया गया? राम दे दिया गया। इज दे दिया गया, गोइंग दे दिया गया। अब आपसे कह दिया जाए कि इस शब्दों का क्या करिए? समूह बनाइए। एक समूह बनाइए जिसका कोई अर्थ, अगर मान लीजिए राम गोइंग इज लिख दिए तो क्या इसका कोई अर्थ बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन इन शब्दों का एक समूह ऐसा बनाइए जिसका कोई अर्थ निकले। राम इज गोइंग, राम जा रहा है। राम इज गोइंग यानी राम जा रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो यानी कई शब्द आपको अगर दिया गया और उसका एक ऐसा समूह बनाइए, एक ऐसा सेंटेंस यानी ऐसा वाक्य बनाइए जिसका कोई अर्थ निकले। तो यानी शब्दों का वह समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। और इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया है। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। पहला क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट यानी कर्ता। उद्देश्य, क्या कहते हैं उसे? उद्देश्य कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, उद्देश्य, उद्देश्य कहते हैं। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कोई पूछ दे आपसे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट जो कार्य को करने वाला होता है, उसके जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जो कार्य को करने वाला कोई भी कार्य है। जैसे राम, कोई भी सेंटेंस एक लिख देते हैं, राम घर जाता है, होता है ना? इसका क्या होगा? राम गोज टू होम, राम गोज टू होम। तो यानी इसमें सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में? राम के बारे में कहा जा रहा है ना। इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। किसके बारे में? राम के बारे में कहा जा रहा है। यानी इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें राम ही कर रहा है, राम जो कार्य को करने वाला है। राम घर जा रहा है ना, राम कर रहा है कोई कार्य, तो यानी जो राम जो कार्य करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। या कहा जा सकता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए कि वह घर जाता है, क्या कहते हैं? वह घर जाता है। तो यानी वह यानी किसी राम या किसी भी कर्ता के बारे में ही कहा जा रहा है ना। तो ही गोज टू होम, ही गोज टू होम यानी वह घर जाता है। यानी किसी के बारे में कहा जा रहा है, यानी किसी के बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी उसके बारे में कहा जा रहा है, यानी वह घर जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे आप लोग समझ गए होंगे कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण में अभी आपको दे दिया गया है, ही शी इट आई वी दे यू तथा कोई नेम हो या कोई नेम हो, इसे क्या करते हैं? सब्जेक्ट। ये सब क्या है? सब्जेक्ट में आते हैं। जैसे नाउन और प्रोनाउन ये दोनों क्या आते हैं? सब्जेक्ट में ही आते हैं ना। लेकिन नाउन में कुछ ऐसे जैसे वस्तु भी आता है, तो वस्तु सब्जेक्ट में नहीं आता है, वो प्रेडिकेट में आता है। अब आपको अगर जैसे ही गोज टू होम, वह घर जाता है, यानी वह जाता है तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यानी वह घर जाता है, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी कोई कह रहा है कि वह घर जाता है, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए प्रेडिकेट यानी विधेय। विधेय किसे कहते हैं? प्रेडिकेट किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में कुछ कहता है, जो कर्ता के बारे में कुछ कहता है, यानी कुछ कहता है, यानी कुछ कहता है। किसके बारे में? कर्ता के बारे में। कर्ता के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वह घर जाता है, तो घर जाता है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वह घर जाता है, तो घर जाता है यानी गोज टू होम, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। यानी आप सीधे सीधे कह भी सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, एक आप लोग लिख सकते हैं ऐसे कि सब्जेक्ट को छोड़कर, लिख सकते हैं आप लोग कि सब्जेक्ट को छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस के बचे हुए वर्ड, सेंटेंस के बचे हुए
सभी वर्ड प्रेडिकेट होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। ये भी एक आप उदाहरण दे सकते हैं या ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस के बचे हुए सभी वर्ड क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आपको सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। थैंक यू बच्चों।